आपको संस्मरण सुना देते हैं कि जब आचार्य भगवंत शुरुआत में बुंदेलखंड में आए थे और नैनागर में उनका चातुर्मास हुआ, एक श्रावक अपने साथ में वह गाय लेकर के आया था और उस गाय से दूध निकलता था, चौके में उसका प्रयोग किया जाता था और को भी दे देता था। 5 लीटर वह गाय दूध देती थी और उसको बांट दिया जाता था। एक दिन उसी चौके में आचार्य भगवंत के आहार हुए और वहीं पर गाय बंधी हुई थी, उस आहार क्रिया को देख रही थी। उसको इतना आनंद अंतरंग में हुआ कि वह गाय अगले दिन से 8 लीटर दूध देने लगी। वह भी अहोभाग्य मान रही होगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया जो आज इनको क्षीर का आहार मिल गया। ऐसे उन गौओं के लिए निरंतर आचार्य भगवंत सोचते रहते थे कि इस देश की कोई रीढ़ है तो वह गाय है और पशुधन है। ये पशुधन की कमी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। और फिर आचार्य भगवंत ने कहा कि स्वस्थ वन भी स्वस्थ होना चाहिए, वन कटना नहीं चाहिए। और उन्होंने एक खाई को बना करके सबके सामने रख दिया कि पौधे न रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। पौधे ना रोपे और छाया चाहते हो, पौधे तो लगाना नहीं चाहते और कहते मुझे छाया मिले, अच्छे अच्छे फल खाने को मिले, तो कहा निकम्मे से हो करो। और कभी कभार हम लोगों का विहार होता था और एक विहार करते हुए गर्मी में एक बट वृक्ष के नीचे, कहीं ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और आचार्य भगवंत कहते थे देखो पूर्वजों ने ये वृक्ष लगाया होगा, आज उनका वृक्ष लगाना सार्थक हो गया। इतना बड़ा संघ इतने संत आज ऐसे छाया में बैठ करके और रेस्ट हो रहा है, आराम कर रहे हैं। ऐसी उनकी वाणी होती थी। तो उन्होंने फिर अगला सूत्र दिया कि स्वस्थ वतन, हमारा वतन भी स्वस्थ होना चाहिए। और उन्होंने पंक्ति लिखी कि वेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, वेतन वाले वतन की ओर, वेतन वाले वतन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण रणांगण में हुआ करता है और महाराज का मरण वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। ऐसी उनकी वाणी थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और सूत्र दिया, वह सूत्र था स्वस्थ चेतन। हमें अपने चेतन को भी स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ चेतन तभी होगा जब हम उस चेतन को धर्ममय बनाएंगे। ऐसे ही वह रत्नात्रय के धारी महातीर्थ आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे तीर्थ तैयार कर दिए हैं। अब उनमें ही आपको गुरुदेव के दर्शन नजर आएंगे। तो भावना भाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत सारे विषय आप लोगों ने सुने हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर गंगा सिंधु आदि महानदियाँ बहती रहें, जब तक स्वर्ग में देवगण इंद्रगण अपना शासन करते रहें, जब तक मेरू पर्वत अचल होकर के रहे, तब तक सूरज चंद्रमा इस गगन में भ्रमण करते रहें, जब तक यह पृथ्वी शाश्वत रहे, तब तक गुरुदेव की यश पताका, उनकी यह दिव्य वाणी इस पृथ्वी पर प्रकट। हमारे गुरुदेव जो थे वह अनियत बिहारी थे, यानी जब बिहार करते तो बता के नहीं करते थे, और बिहार हो जाता था
लोग देखते रह जाते थे, हम लोग भी खड़े रह जाते थे। रविवार का दिन है, प्रवचन के लिए घंटी बजती थी कि प्रवचन करने लिए महाराज आचार्य गुरुदेव जा रहे हैं, और पता लगा कि वे तो बिहार कर गए। हम लोग खड़े रहे, निकल जाते थे। और एक बार और आचार्य भगवंत अब शुरुआत में जब प्रवचन देते थे तो कल इसके ऊपर प्रवचन होगा, ऐसा बोर्ड पर लिख दिया जाता था। और फिर एक दिन लिख दिया गया कि कल बिहार के ऊपर प्रवचन होगा, अतिथि के ऊपर विषय था, अतिथि के ऊपर प्रवचन होगा। और दूसरे दिन सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए आए और गुरुदेव ने पिछी कमंडल उठाया और चल दिया। लोग कहने लगे, महाराज आप तो कह रहे थे अतिथि के ऊपर प्रवचन होंगे। तो उन्होंने कहा, जिनकी कोई आने और जाने की तिथि नहीं होती वही अतिथि। ऐसे वो महान गुरु, उनके बारे में जितना कहें कम है। बस हमारी तो भावना है कि गुरुदेव की जो भावना थी बार बार रखते थे कि कभी अपने द्वारा आप प्रभावना नहीं करना, अच्छी तरह से जो आ जाए उसको ऊपर दया करके और उसको ऐसे वचन देना कि उसके जीवन का कल्याण हो। गुरुदेव ने जो जो कहा है हम सबको याद है, उनके वचन हमारे हृदय में हैं, उनके चरण हमारे हृदय में हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे। गुरु बार बार एक हाई को दे करके गए थे कि वे चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाके बसे। इसका अर्थ है गुरुजी जाकर के वहाँ बस गए हैं जहाँ पर साक्षात भगवान का समूषण में जाने का सुअवसर मिलता है और वहाँ पर वह धर्मामृत का पान कर रहे होंगे। गुरुदेव से भावना है कि जैसे समता के साथ आप अनियत बिहारी हो गए, हम लोगों को बता करके नहीं गए, लोग भी सोते रह गए। महापुरुषों के यही काम है। इसमें आता है पद्म पुराण में कि रामचंद्र जी जब जहाँ जाते थे लोग उनके ऐसे भक्त बन जाते थे और वह चुपचाप निकल जाते थे, किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम बता करके जाएंगे तो लोग रोकेंगे, रोएंगे आदि आदि। ऐसे ही उनकी गंभीरता थी। समता के साथ वह सब कुछ सहन करते हुए, सबको निरोगी बनाते हुए और यहाँ से विदा हो गए। लेकिन वह गए नहीं हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तन करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये तीनों जाते नहीं, ये तो सदा विद्यमान रहते हैं। गुरुदेव सदा विद्यमान रहेंगे।